और इस बार 2024 में इस झूठा वादा करने वाले को मतदाताओं ने मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इंडिया गठबंधन के समर्थन में लोग खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो हमारे प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ, दरभंगा में ललित कुमार यादव, मधुबनी में अली अशरफ फातमी साहब, मधुबनी दरभंगा कौंसिल जीत रहा है। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जो है निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। देखिए, बीजेपी तो जुमलाबाजी पार्टी है, वो तो कहती है जो 400 पार इस बार उसका ही नारा है। लेकिन आप जो चैनल चलाते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ है, सेकंड फेज का क्या है। हम समझते हैं जो बीजेपी तो पूरे देश में उसका गठबंधन है जो 200 भी नहीं पहुंच पाएगा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बाहुबड़ी में है। बाहुबड़ी में आरजेडी ने जो है पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है 7 मई को जो है चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो महागठबंधन से जो है प्रत्याशी जो है सुमन कुमार महासेठ है और आरजेडी जो है बाहुबड़ी में जो है पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जो है पूर्व विधायक उमाकांत यादव बाहुबड़ी और राजनगर के पूर्व विधायक जो है राम अवतार पासवान हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसका क्या लक्ष्य है? देखिए, हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार श्री सुमन कुमार महासेठ जी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और बाहुबड़ी में आप देख रहे हैं कि प्रखंड कार्यालय का आज उद्घाटन है। निश्चित रूप से लोगों में हुजूम है और झंझारपुर पार्लियामेंट जो है वह जीतेगी। महागठबंधन के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ बहुत मतों से जीतने का काम करेंगे। उनमें सभी समुदाय के लोग, सभी समाज के लोग, जितने भी है महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता है सभी लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार श्री सुमन कुमार महासेठ जीतने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव आज दूसरी बार मधुबनी आ रहे हैं सुमन कुमार महासेठ के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे? एकदम जो हमारे पूरे बिहार का आप न्यूज़ ले लीजिए, फर्स्ट चरण में जो हुआ औरंगाबाद जमुई में जो हुआ, नवादा में हुआ, आप देख रहे हैं महागठबंधन की बढ़त। सेकंड चरण में जो कल हुआ है 26 तारीख को चुनाव हुआ है उसमें भी देख रहे हैं एनडीए सफाया हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एनडीए जो है बैकफुट पर जा रहा है और इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यह संदेश हमारे माननीय युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी देने आए हैं। आज बासोपट्टी में, बासोपट्टी की धरती से वो बिगुल फूकने आए हैं। सुमन महासेठ जीतने का काम करेंगे, यही इसी नारा है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आरपी मंडल कह रहे हैं जो झंझारपुर में जो एम्स बन गया, क्या कहना चाहेंगे? एम्स तो बना नहीं है। देखिए, अब तो आरपी मंडल कहाँ से लाए, आकाश में बनाया है, कहाँ बना है, वो उनकी मामला है, वो समझेंगे। 5 साल तो हमारे मतदाताओं के बीच में तो कभी देखा नहीं उन मतदाताओं ने, अभी तक मतदाता ने उनको पहचाना नहीं थे हमारे रामप्रीत मंडल जी को। और क्या कहना चाहते हैं, उनको तो झंझारपुर से लगाव रहा नहीं। वो हम एक मीडिया के माध्यम से सुन रहे थे कि रामप्रीत मंडल कहा कि जब मैं जाता हूं क्षेत्र में, गांव में जाता हूं तो हमारा लोग भैंस चराने के लिए जाता है। वह उनका संदेश था। तो अब सुनिए, भैंसवारों से उनका जो तुलना कर रहा है हमारा रामप्रीत मंडल जी। अब इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वैसे सांसद से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो 5 साल में आया नहीं, 5 साल में दिखाई नहीं दिया क्षेत्र में, और आज वह जो है जो ढिंडोरा पूछ रहा है, झूठ फूट का ढिंडोरा पूछ रहा है। आप देख रहे हैं कि झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का जो है उनका संसर्ग है वो भी उनमें जो है छाया हुआ है, वो भी झूठा बोल रहा है। तो उसमें क्या कहा सकता है? एम्स का कहीं आता पता नहीं है। और देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हमारे जो पूर्व सांसद जो है रामप्रीत मंडल जी, वो नारा दे रहे हैं। वो जनता इतना गुमराह जनता को नहीं करे, जनता सारी बात समझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है हिंदुस्तान में। बीजेपी कह रहे हैं जो बहुत विकास हुआ है, यानी गरीबी जो बिल्कुल हिंदुस्तान से मिट गया है। हम देख रहे हैं गरीबी देख रहे हैं, बेरोजगारी समझ। उन्होंने जो वादा किया था 2015 में, जो हम 2-2 रोजगार, 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किए, ये मिल गया हम लोगों को। आप भली भांति जानते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला।
एक भी जो है महंगाई, गैस का दाम जो है 400 रुपये था, वह 1050 रुपये 1100 रुपये हो गया। आप देख लिए किसान मरमाहत है, किसान आत्महत्या करने के तैयार है। तो कहाँ है विकास? क्या विकास हो रहा है? आप तो जमीन पर देख रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम नहीं करे। हिंदुस्तान की मतदाता जान चुकी है उनकी चापलूसी, उनकी जो है उनका झूठा वादा सब जान चुका है। और इस बार 2024 में इस झूठा वादा करने वाले को मतदाताओं ने मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और इंडिया गठबंधन के समर्थन में लोग खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो हमारे प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ, दरभंगा में ललित कुमार यादव, मधुबनी में अली अशरफ फातमी साहब, मधुबनी दरभंगा संसदीय जीत रहा है। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जो है निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राजनगर खेल मैदान में जेपी नड्डा आए हुए थे, उन्होंने कहा था जो महागठबंधन कह रहे हैं जो संविधान खतरे में है, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? संविधान खतरा में है, निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान के संविधान खतरे में है। अब जहाँ यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हम लोगों को दिया, यह संविधान के अनुरूप हम लोग चलने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में जो हम लोग विश्वास आस्था रखने वाले हैं, जिसको हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आरजेडी अध्यक्ष ने कहा था कि संविधान खतरा हमारा है और संविधान के साथ यदि हमारे बीजेपी छेड़छाड़ करेगा तो हमारी जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। और संविधान निश्चित रूप से खतरे में है। उनका अपना आरएसएस का संविधान बनने जा रहा है। यदि इस बार 2024 में उनकी सरकार बन गई तो निश्चित रूप से आरएसएस का संविधान लागू हो जाएगा। हमारी जनता समझ चुका है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सपना को हमारे मतदाताओं ने साकार करने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जो है आगे बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारे इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेंगे और संविधान के खतरा वाली जो हमारे बीजेपी की सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे मतदाताओं खड़ा है। और निश्चित रूप से जो है हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत तो ये हमारे साथ है जो राम अवतार पासवान जो है पूर्व विधायक जो है राजनगर के। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार न्यूज़। हाँ जी बोला जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है पार्टी कार्यालय का आरजेडी का उद्घाटन हुआ है बाबूबड़ी में, क्या लक्ष्य है? ये आरजेडी का ही नहीं हुआ है, ये महागठबंधन का हुआ है। हमारे यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वीआईपी पार्टी से श्री सुमन कुमार महासेठ जी। तो चुनावी कार्यालय का हम लोग उद्घाटन किए हैं। हमारे आज विशेष अतिथि हैं रामावतार पासवान, माननीय रामावतार पासवान पूर्व विधायक राजनगर। हमारे अपने यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं हमारे श्री राम अयोध्या यादव, प्रखंड अध्यक्ष हमारे माननीय राम वृक्ष यादव के नेतृत्व में हम लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी। आपको ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रमुख इजहार साहब, राजकुमार यादव पूर्व प्रमुख, वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, सारे हमारे यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं। महिला सेल की इस प्रखंड की जो आरजेडी के अध्यक्षा है वो भी हैं। सारे लोग हम लोग यहाँ हैं। आज हम लोगों ने विधिवत कार्यालय का उद्घाटन किया। परमिशन के बाद मेरा कार्यक्रम चल रहा है पहले से, लेकिन कार्यालय नहीं था। लोग अपने अपने स्तर से हम लोग कर रहे थे। लोकसभा चुनाव है 7 मई को, आरजेडी जो है महागठबंधन जो है उसकी तैयारी कैसी चल रही है? महागठबंधन के यहाँ का जो वातावरण है इस बार देश का और खास करके बिहार में अलग तरह का वातावरण है। महागठबंधन की सरकार बनेगी ही। और जहाँ तक हमारे यहाँ का बात है झंझारपुर का महागठबंधन मजबूत है। यहाँ पर जो अभी आप भी क्षेत्र में घूमते होंगे तो यहाँ का जो समीकरण है या परिस्थिति आपको लग रहा है जो हम लोगों का अनुकूल है। लेकिन चुनाव कोई भी कितना हो भी अनुकूल लगे, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। हम सारे लोग गठबंधन के जितने लोग हैं सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। हम लोगों को विजय मिलेगा, अच्छा विजय मिलेगा, अच्छा मत से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। बीजेपी कह रही है बिहार में 40 में 40 दावा कर रही है, आरजेडी कितना दावा कर रही है? देखिए बीजेपी तो जुमलाबाजी पार्टी है, वो तो कहती है जो 400 पार इस बार उसका ही नारा है। लेकिन आप जो चैनल चलाते हैं हम लोग भी देख रहे हैं जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है उसमें क्या हुआ है, सेकंड फेज का क्या है। हम समझते हैं जो बीजेपी तो पूरे देश में उसका गठबंधन है तो 200 भी नहीं पहुंच पाएगा।
200 भी नहीं पहुंच पाएगा। और उस बिहार में कह रहा है जो मान लीजिए 40 का 40 सीट जीतेंगे, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन यहाँ स्टीयरिंग के सीट पर है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता के नेतृत्व में हो रहा है। राहुल गांधी का अटूट विश्वास है। सारे जितने गठबंधन के लोग हैं उन लोगों का अटूट विश्वास है। हम ये बात तो नहीं कह सकते हैं जो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि वो बात तो वही बोल सकता है, लेकिन बिहार में उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत कम सीट पर जीतेगा और महागठबंधन अधिक से अधिक सीट पर जीतेगा। हम लोग तो उम्मीद करते हैं 40 में से 30 से अधिक सीट हम लोग जीतेंगे। ये हम लोगों का अपना अंदाज़ा है। अब तो जनता भगवान है, जनता मालिक है, जो निर्णय देगी। लेकिन हमको जो परिस्थिति लग रहा है उसमें हमारी सरकार हमको बहुमत मिलेगा, हम अधिक से अधिक सीट जीतेंगे। एम्स को लेकर क्या कहेंगे? जो स्थानीय प्रतिनिधि है, सांसद है, वो कह रहे हैं जो एम्स बन गया झंझारपुर में। ये तो पूर्णिया में भी कहे थे आपके गृह मंत्री भारत के जो है, जो हवाई अड्डा बन गया, हवाई अड्डा चालू हो गया। ये तो जुमला पार्टी है ही, एक भी वर्क उनका नहीं हुआ है। आपको बिहार सरकार जो वहाँ एम्स दरभंगा के लिए जो जमीन दी थी उसमें लगाते लगाते अब चुनाव आया है तो वहाँ पर परमिशन मिला है। झंझारपुर कई सालों से लटका हुआ है, कहीं अता पता नहीं है कितने साल लगेंगे उसको बनने में। विकास इस सरकार में थोड़ी होता है, इस सरकार तो जुमला में होता है। इस सरकार में जितने भी वादा किए गए सब जुमला है। इस सरकार में जितना काम होता है सब अलग अलग वो सिर्फ प्रचार के लिए होता है, काम के लिए नहीं होता है। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम हुआ राजेश कुमार रंजन, हम तेघड़ा पंचायत से बिलोंग करते हैं। आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या लक्ष्य है? सर हम लोग का लक्ष्य यही है कि संविधान पे जो खतरा बना हुआ है उसको हम लोग पुरजोर तरीके से बचाने की काम करेंगे। और मतदाता मालिक सब जानते हैं कि ये संविधान वाला जो बात हुआ, आप जो विधायक साहब से भी जो पूछे तो लगभग बीजेपी का 12-13 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपना अलग अलग मंच पे जाके ये बोल रहा है कि अगर इस बार हम 400 पार करेंगे या पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। ये आप लोग भी देखे होंगे। ये हमारे नेता ही नहीं कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये उनके नेता की ये वक्तव्य है कि अगर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे। आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में 7 मई को झंझारपुर, इसको लेकर आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? सर हम लोग की तैयारी एकदम बेहतर तैयारी चल रही है। जमीन पे जाके हम लोग एकदम काम कर रहे हैं। और जनता मालिक का भी जो ये बेरोजगारी वाला मुद्दा और ये महंगाई वाला मुद्दा इतना हावी है उन पे कि वो लोग त्रस्त हो चुके हैं। और इन्हीं सब बातों पे वोट करेंगे और संविधान जो खतरे में है उनके विरोध में वोट करेंगे। क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान कई वर्ष पहले लिखा गया, तो उन संविधान में छेड़छाड़ से हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो खतरे में पड़ चुका है। बीजेपी तो कह रही है महागठबंधन जो है बरगलाने की कोशिश कर रहा है जनता को। नहीं, महागठबंधन तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। आपस में भाईचारा को बिगाड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं। ये बात तो मोदी जी इलेक्शन के फर्स्ट चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें वो देख लिए कि जो हमारी मतदाता निकल के जा नहीं रहे हैं वोट करने के लिए, हमारी जो वोट बैंक है वो भी नाराज है हमसे। ये हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारा जो बिगाड़ के रखे हुए हैं, तो अब तो मोदी जी को मुद्दा मिल नहीं रहा है कि अब हम क्या करें। तो उस दौरान ये मंगलसूत्र, ये हिंदू, ये मुस्लिम वाला बयान देके अपना ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लेकिन जनता 10 साल में सारा चीज़ समझ गए हैं कि ये बड़का झूठा पार्टी है। ठीक है, हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे और इस बार हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो देखिए, कार्यकर्ता भी जो कह रहा है बीजेपी मीन्स बड़का झूठा पार्टी। ये तेजस्वी यादव जो है खुले मंच से जो है हर रैली में जो है बोलते हैं। और तेजस्वी यादव ने जो है कल जो है जोरदार जो है हमला जो है पीएम के ऊपर भी किया। पीएम मोदी जो है दूसरे चरण का चुनाव ही सिर्फ हुआ, मगर हर चुनाव में जो उन्होंने जो 400 पार का जो नारा लगा रहे थे वो नारा अब जो है बिल्कुल मंच से नहीं लग रहा। तेजस्वी यादव का कहना था। तेजस्वी यादव जो मधुबनी के दौरे पर है। ये बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।